बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, क्या हाल चाल है? हम क्वेश्चन नंबर 10 इस असाइनमेंट के हिसाब से ओमेगा इंडस्ट्रीज का है, लेकिन हम देखेंगे कि ये स्प्रिंग 16 का क्वेश्चन नंबर 5 और 12 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक होगी बात। और उसके बाद इसके अंदर उसने कहा जी कंप्यूट प्रोडक्ट वाइज एक्चुअल ओवरहेड। प्रोडक्ट वाइज आ गया जी, ये हमने सीखा हुआ है 10 नंबर का। फिर वो कहता है जनरल एंट्री पास करो अप्लाइड ओवरहेड की और अंडर योर ओवर अब्जॉर्प्शन। अप्लाइड ओवरहेड की एंट्री मशहूर जमाना, वर्क इन प्रोसेस टू प्रोडक्शन ओवरहेड। अप्लाइड प्रोडक्शन ओवरहेड ना लिखा करें, मैंने आपके होमवर्क में चेक किया था कि आप लोगों ने अप्लाइड साथ लिखा हुआ है। अप्लाइड नहीं लिखते ना एक्चुअल लिखते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिखते होते हैं नरेशन के अंदर। जनरल एंट्री क्या है? वर्क इन प्रोसेस टू प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड ओनली। एक्चुअल की एंट्री क्या है? प्रोडक्शन ओवरहेड टू कैश या पेबल। और अंडर योर अब्जॉर्प्शन की आपको पता है। ठीक होगी बात। तो चलो मेरे भाई, पहले सबसे पहले तो जो आसान काम है वो कर लेना। और सबसे अच्छी बात ये कि जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, ये डायरेक्ट एलोकेशन है, मतलब ये सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहे हैं, ये तो काम ही आसान हो गया। मतलब सिर्फ एलोकेशन और अपॉर्चनमेंट करनी है। उसके बाद जनाब बाकी तो कुछ भी नहीं है। ओमेगा इंडस्ट्रीज टू प्रोडक्ट अल्फा एंड बीटा। These products are processed through fabrication and finishing department, quality control and logistics. Quality control का मतलब होता है मेरे भाई चीज की क्वालिटी चेक करना। जब चीज तैयार हो जाती है तो उसमें मटेरियल सही लगा हुआ है, वो सही पैकिंग हुई है, सारा कुछ तैयार। और लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट मतलब आपके जो मटेरियल को वेयर हाउस तक पहुंचाना, सॉरी चीज को वेयर हाउस से पहुंचाना, वेयर हाउस से किसी और जगह पहुंचाना, मतलब ट्रांसपोर्ट वाली सारी चीजें। उसके बाद वो कहता है OIL allocates production overheads to alpha and beta pre-determined rate। उसने खुद ही बता दिया 1300 500 पर यूनिट, मतलब ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट उसने खुद बता दिया। और है बेस किसके ऊपर कर रहा है? यूनिट के ऊपर। तो हम यूनिट्स एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्लाइड FOH आ जाएंगे। लो मेरे भाई, कुछ किए बगैर अगर आपको यूनिट्स मिल जाए, उनको अल्फा को 1300 से बीटा को 500 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास सॉरी आपके पास अप्लाइड FOH आ जाए। ठीक है, और ये है डाटा आपको एक्चुअल डाटा ये। तो यहां से आपको एक्चुअल ओवरहेड मिल जाएंगे। तो अप्लाइड और एक्चुअल को कंपेयर करेंगे तो अंडर ओवर भी मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो आपने होमवर्क सेंड किया था उसमें एक गलती मैंने देखी, वो गलती नहीं थी सबका। जितने भी बच्चे हैं जिनका मैंने पर्सनली होमवर्क चेक किया है, उनमें ये गलती नहीं थी वो, बट आई कैप ने किसी और बेस के ऊपर एलोकेशन की है और आपने किसी और के ऊपर की है। बस ये था मसला, अदरवाइज बाकी सारा सवाल आपका बहुत अच्छा था। तो जनाब इनडायरेक्ट लेबर एलोकेटेड है फैक्ट्री रेंट। रेंट तो आपको पता है जनाब एरिया बेस के ऊपर जाता है। फैक्ट्री रेंट तो एरिया बेस के ऊपर जाता है। पावर देखते हैं नीचे इंफॉर्मेशन में, पावर किलोवाट गिवन है, तो ये हमारे पास किलोवाट पर आवर्स। फिर है डेप्रिसिएशन प्लांट। डेप्रिसिएशन प्लांट देखते हैं कि क्या गिवन है, या अदर इंफॉर्मेशन कॉस्ट ऑफ प्लांट गिवन है। फिर उसके बाद खत्म, डेप्रिसिएशन पावर, फैक्ट्री रेंट हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गया। और नीचे वो कह रहा है कि आपके पास ये चीज जो आपने मिस की है वो ये है, जो फैब्रिकेशन डिपार्टमेंट है ना, वो अल्फा के ऊपर 70% काम कर रहा है और बीटा के ऊपर 30% काम कर रहा है। और जो फिनिशिंग डिपार्टमेंट है वो अल्फा के ऊपर 80% काम कर रहा है और बीटा के ऊपर 40% काम कर रहा है। ये चीज आपने कंसीडर नहीं की बस। और उसने जो फर्दर फैब्रिकेशन और फिनिशिंग को फर्दर डिपार्टमेंट को प्रोडक्ट के ऊपर किया है ना, आपने किया यूनिट के बेस के ऊपर, और आई कैप ने अपने सोल्यूशन में किया परसेंटेज के ऊपर। और जाहिर सी बात है आई कैप ने परसेंटेज दी है तो उसको प्रेफर करेगा, लेकिन जो आपने काम किया है मैक्सिमम, अगर ये क्वेश्चन 12 नंबर का था तो आपके 1 या 2 नंबर कट सकते हैं, इससे ज्यादा, लेकिन वो भी नहीं कटने चाहिए क्योंकि उसने क्लियरली बेस नहीं बताई। तो आप यूनिट के ऊपर भी कर सकते थे, ठीक है, पर इसके अलावा आपका सवाल ठीक था ये। और नीचे 8000 यूनिट अल्फा के और 10,000 यूनिट बीटा के। लो मेरे भाई,
अप्लाइड रेट वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्लाइड एफओएच तो आ जाएगा। एक्चुअल हम एलोकेशन करके निकाल लेते हैं तो सवाल हमारा हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये सवाल आपने किया हुआ था पर इसमें यही गलती थी, बाकी ठीक था सारा। ओमेगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ओमेगा इंडस्ट्री लिमिटेड, ओवरहेड शीट, यहां पर हम लिख लेते हैं ओवरहेड्स, यहां पर लिख लेते हैं बेस, यहां पर लिख लेते हैं टोटल, यहां पर लिख लेते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और एक है फैब्रिकेशन, एक है फिनिशिंग, और सर्विस डिपार्टमेंट दो हैं, सर्वे एक क्वालिटी कंट्रोल और एक लॉजिस्टिक्स, क्वालिटी कंट्रोल और लॉजिस्टिक। ठीक होगी बात। सबसे पहले ओवरहेड के नाम लिख लें, जो जो ओवरहेड है। इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री रेंट, इनडायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री रेंट, पावर, फिर है जनाब डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। फिर इन सब के बेस लिख लेते हैं जनाब। ये तो एलोकेटेड है, फैक्ट्री रेंट का एरिया, ये किलोवाट आवर्स, और प्लांट कॉस्ट गिवन है। ठीक है, टोटल अमाउंट भी गिवन है जनाब, टोटल अमाउंट भी लिख लेते हैं। 3600 इन थाउजेंड्स में है ये सारी अमाउंट, रुपीज इन थाउजेंड्स में है। हाँ जी, इनडायरेक्ट लेबर टोटल है 3600, जिसमें 3600 टोटल है, जिसमें 1500 और 1200, 500, 400, 1200, 500 और 400। जो फैक्ट्री रेंट है टोटल है जनाब 2000, 1200, 9000, 2000, 1200, ये मैंने लिखा 2000, 1200 और 9000। अब हमने एलोकेशन करनी है। तो जी सबसे पहले तो फैक्ट्री रेंट पे आ जाते हैं। 2000 गिवन है, निकाले अपना कैलकुलेटर, 2000 को डिवाइड करें टोटल एरिया पे। हाँ जी, टोटल एरिया आपके पास है ये 20,000, तो 2000 को 20,000 पे डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें 10,000 से, तो हमारे पास आ गया 1000। फिर हमारे पास जनाब आ गया 500, फिर हमारे पास आ गया जनाब 300 और 200। ओके होगी बात। फिर उसके बाद जनाब आ जाए पावर पे। पावर के 1200 को डिवाइड किस पे करेंगे? 100,000। 1200 को डिवाइड कर देंगे 100,000 पे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 50,000, 40,000, 4,000, 6,000। तो पहले तो 50,000 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 600। फिर उसके बाद आ गया जनाब 480। फिर उसके बाद आ गया जनाब 48 एंड 72। 48 एंड 70। तो ये बात तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई मसला नहीं। फिर आ जरा डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, 9000 को किस पे डिवाइड करेंगे? ये है कॉस्ट। 9000 को डिवाइड कर देते हैं जनाब 60,000 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे 32,000 से, तो हमारे पास आ गया 4800। फिर हमारे पास आ गया जी 3000। फिर हमारे पास आ गया जनाब 300 और 900। 300 और जी, ये हमारे ओवरहेड एलोकेट हो गए। हाँ जी, टोटल एलोकेटेड एंड अपोर्शनड ओवरहेड्स। हाँ जी, प्लस करें जरा,
1500 प्लस 1000 प्लस 600 प्लस 4800 7900 फिर उसके बाद 1200 प्लस 500 प्लस 480 प्लस 3000 5180 फिर आ गया जनाब 500 प्लस 300 प्लस 48 प्लस 300 हमारे पास आ गया जी 1148 400 प्लस 200 प्लस 72 प्लस 900 हमारे पास आ गया जी 157। हाँ जी जनाब, अब हमारे पास ये देखें, जरा चेक कीजिएगा ये दोनों सही आ रहे हैं। 500 प्लस 300 प्लस 48 प्लस 300। हाँ जी, ये इसमें देखें 500 300 48 300। ओके होगी बात। चलें जी, अब हमारे पास सारे ओवरहेड हो गए। अब आ जाए 40%, 60% क्वालिटी कंट्रोल, लॉजिस्टिक 60% और 35%। तो कर ले जरा, तो सब इसमें से जिसको मर्जी पहले कर लें। इसको करते हैं क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल का 1148 खत्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा जनाब, परसेंटेज देख ले, 40-60 है। 1148 मल्टीप्लाइड बाय 40, 490 59 60 689। फिर जनाब 1572 को भी खत्म कर दें, क्योंकि डायरेक्ट एलोकेशन है ना, और ये है लॉजिस्टिक। तो 1572 मल्टीप्लाइड बाय 60, सॉरी, इसमें ना यार एक 5% यहां पर भी है, ये लिख लो, ये खुद ही लिख लो, क्योंकि ये 60% 35%, तो ये 5% तो 100% है। ये क्वेश्चन में 5% मिसिंग है, तो ये डायरेक्ट एलोकेशन से नहीं होगा, बल्कि स्टेप डाउन मेथड से होगा। ये इसको काइंडली कर लें, ठीक है। और अगर स्टेप डाउन मेथड से होगा तो सबसे पहले किसको हम एलोकेट करते होते हैं, जो सर्विस दे रहा होता है सबको। तो कौन सा सर्विस दे रहा है, लॉजिस्टिक सबको सर्विस दे रहा है, लॉजिस्टिक, क्योंकि लॉजिस्टिक इसको भी दे रहा है, इसको भी, इसको भी। तो ये बस शुक्र है ये जल्दी पता चल गया, ये ना यहां पर मिसिंग है। तो पहले लॉजिस्टिक को कर लेते हैं। लॉजिस्टिक का कितना है जनाब, 1572। वो लॉजिस्टिक सर्विस दे रहा है जनाब 60 35 और 5। 1572 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, 943 मल्टीप्लाइड बाय 0.35, 550 multiplied by 0.05, 79। अब 79 प्लस 1148, ये आ गया 1227। अब इसको कर देते हैं क्वालिटी कंट्रोल का। अब ये कितना, क्वालिटी कंट्रोल कितना है, 40-60। तो 1227 मल्टीप्लाइड बाय 40, 491 और मल्टीप्लाइड बाय 60, 736। ये हमारे टोटल हुआ है। ये ना क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर, ये जो आपके पास है बुकलेट है, इसके अंदर ना ये मिसिंग थी वैल्यू, तो वो आपने खुद लिख लेनी है। 9334 5180 प्लस 550 प्लस 736 6466। यहां तक ओवरहेड की एलोकेशन हो। इसके बाद हमने इसको प्रोडक्ट के ऊपर लेकर जाना, ठीक है।
अब प्रोडक्ट पर लेकर जाने के लिए ना हमारे पास एक तो यूनिट्स गिवन है। अगर कुछ भी और ना बताया होता तो यूनिट्स बेस्ट था कि दोनों को 18,000 पे डिवाइड करते, क्योंकि एक कितने यूनिट्स हैं 18,000 ही, और 8,000 से मल्टीप्लाई करके 10,000 से मल्टीप्लाई करके एलोकेशन हो जाती थी प्रोडक्ट के ऊपर। लेकिन उसने ये जो डाटा दे दिया है ना कि फैब्रिकेशन इतने परसेंट काम हो रहा है फैब्रिकेशन का, और 30 बीटा के ऊपर फैब्रिकेशन का कितना काम हो रहा है, मतलब उसने प्रोडक्ट के ऊपर उनकी बेस बता दी, प्रोडक्ट के ऊपर उनकी बेस बता दी। तो जब बेस बता दी तो फिर बेहतर फिर वही होता है कि जो बेस्ट बेस हो। तो हम यहां पर लिख देते हैं अल्फा, और यहां पर लिख लेते हैं बीटा, यहां पर उसके टोटल ओवरहेड तो लिखे हुए हैं। यहां पर हम अल्फा के ऊपर जो फैब्रिकेशन है, फैब्रिकेशन और फिनिशिंग। अब फैब्रिकेशन जो अल्फा के ऊपर और बीटा के ऊपर काम कर रहा है, ये देखो अल्फा के ऊपर 70%, बीटा के ऊपर 30%, तो 70-30। और फिनिशिंग अल्फा बीटा के ऊपर 60-40, 60-40। और यहां पर टोटल का एंड पे लिख लेते हैं। तो फैब्रिकेशन के टोटल ओवरहेड है 9334 और उसके टोटल ओवरहेड है 6488। ये इधर है और ये इधर है, हमने इन्हीं को ही एलोकेट करना है ना। अगर ये परसेंटेज ना होती तो फिर यूनिट पर ही करना था और आपने यूनिट पे किया हो, लेकिन जब उसने एक बेस बता दिया है तो फिर बेस्ट यही है कि यही बेस कर दे। लेकिन अगर आपने यूनिट पे कर दिया होगा तो उसमें भी कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो 9334 मल्टीप्लाइड बाय 0.7, 6534 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, 2800। फिर 6488 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, 3893, और मल्टीप्लाइड बाय 0.4, 2595, 2595। ये टोटल ओवरहेड आ गया प्रोडक्ट वाइज, टोटल ओवरहेड। अल्फा के ओवरहेड आ गया 6534 प्लस 3893, 10427, और ये एक्चुअल है 2800 प्लस 2595, 5395। ओके, अब उसने, आप ये भी कहेंगे यूनिट क्यों दिए, क्योंकि यूनिट अप्लाइड एफओएच फाइंड करने के लिए दिए। तो इसमें अप्लाइड एफओएच, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड, वो कैसे फाइंड होंगे, उसने रेट और यूनिट्स बताए हुए हैं। अल्फा के कितने यूनिट्स है 8000 और मल्टीप्लाइड बाय 1300, 8000 मल्टीप्लाइड बाय 1300, और दूसरे के हैं 500, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 500। हाँ जी जनाब, 8000 को मल्टीप्लाई कर दें 1300 से तो इन 1000 में लिखना है, तो अप्लाइड एफ आ जाएगा 10,400, और 10,000 को मल्टीप्लाई करना है 500 से तो ये आ गया 5,000। अप्लाइड ओवर हूं तो ओवर अप्लाइड, अप्लाइड कम हूं तो अंडर अप्लाइड। लिखने का क्या तरीका है, ओवर स्लैश अंडर अब्जॉर्प्शन। हाँ जी, तो बताएं ये अंडर है ओवर है, 10,400, ठीक है 10,400, और वो है 10,427। बताएं ओवर है या अंडर है जी, 10,400 आ रहा है ना, 10,427 है। ये देखें एक दफा, 65343893 आ रहा है, 3893। एक मिनट, 645180 है,
550 हो गया, 736, एक मिनट, 5180 प्लस 550 प्लस 736, सॉरी यार ये ना 88 नहीं 66, मैं भी कहूँ कि इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है, ये 66 है कैलकुलेशन की वजह से, और अगर ये 66 है तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 6466 मल्टीप्लाइड बाय 0.6, 3880 और 0.4 तो 2586 तो 6534 प्लस 3880 10414 2800 प्लस 2586 5386। हाँ जी, अब बात है 10,414 माइनस 10,400 कितना फर्क है, 14 का, 14,000 है ये, 14 अंडर या ओवर, अंडर या ओवर, अंडर अप्लाइड, तो ब्रैकेट में, क्योंकि जो हमारे अप्लाइड ओवरहेड है वो कम है, यहां पर देखें 5,000 तो 5386 और 5,000 386, अंडर या ओवर, हाँ जी, अप्लाइड एफओएच कम हूं तो अंडर अप्लाइड, अप्लाइड एफओएच ज्यादा हूं तो ओवर अप्लाइड, तो ये भी कम, तो ओवरऑल हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 14 प्लस 386 400, और 400 अंडर अप्लाइड आ गया, ओवरऑल हमारे पास क्या आ गया 400 अंडर अप्लाइड। तो चाहे यहां पर टोटल भी लिख ले, टोटल के कॉलम में, तो टोटल के कॉलम में आ जाएगा 10,414 प्लस 5386 15,800 और 10,400 प्लस 5,000 15,400। ठीक है, जनरल एंट्री जब पास करते हैं ना तो बेहतर होता है टोटल की, प्रोडक्ट वाइज नहीं, टोटल एंट्री पास कर, और उसने जो एंट्रीज पूछी है कोई शोखी मारने की जरूरत नहीं कि मैंने एक्चुअल की भी एंट्री पास करनी है, मैंने अप्लाइड की भी एंट्री पास करनी है, उसने पूछा है अप्लाइड की और अंडर ओवर की, तो बस उसकी एंट्री पास करनी। तो हमारे पास कौन सी एंट्री पास होगी, इस तरह से आपने एंट्री पास करनी है कि यहां पर डिस्क्रिप्शन लिखकर वर्क इन प्रोसेस डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट 15,400 बनता है, 15,400 अंडर अप्लाइड है तो कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट 400 से। हाँ, इसकी नरेशन अगर लिखना चाहते हो तो साथ नरेशन लिख दिया करो कि ये है अप्लाइड एफओएच, अप्लाइड एफओएच, और ये है अंडर अप्लाइड, ये नीचे अगर आपने या ऊपर या नीचे आप लिख दो तो ठीक है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। हाँ, इसमें एक वो चीज मिसिंग थी तो वो मैंने आपको बता दी कि क्वेश्चन के अंदर ही वो यहाँ पर मिसिंग था, 5% लिखना, बाकी ये सवाल आसान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो 12 है आपका, उसकी तरफ चलते हैं ताकि ये आपके पिछले दोनों लेक्चर्स के होमवर्क कंप्लीट हो गए, और पहले आपने सबने किया हुआ था, जिसकी समझ नहीं लगी थी वो भी देखना है, लेकिन मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूं कि आपने एक दफा सवाल करना जरूर होता है, चाहे गलत या सही, उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो आपका इस सब असाइनमेंट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 12 है। अगर आप कोई और बुक इस्तेमाल करते हो या आपके पास कोई और बुक अवेलेबल है तो ये पास पेपर है स्प्रिंग 2014, 12 नंबर का सवाल है, बहुत आसान सवाल है, इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसमें बस एक बात ये है, और इस वजह से सवाल ना करना गलत बात है, सवाल आप जरूर किया करें। ठीक है, देखो जी 80% ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट टाइम इज यूज्ड इज द मेंटेनेंस, कहते हैं 80% जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है ना वो किसको देता है, मशीन की मेंटेनेंस करता है, और बाकी फैक्ट्री बिल्डिंग ही करता है। तो इसमें परेशानी क्या है, जितने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स बनेंगे
उसका 80% और 20% की अलग अलग बेस बनानी है बस। इसके अलावा तो, और मजे की बात इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक ही सर्विस डिपार्टमेंट है। अल्फा लिमिटेड इज डिपार्टमेंटल बजटेड एंड प्रोडक्ट कॉस्ट एस्टिमेट फॉर द नेक्स्ट ईयर, द कॉस्ट एंड रिलेटेड मशीनिंग, असेंबली, फिनिशिंग और मेंटेनेंस। डायरेक्ट वेजेस, ये तो क्योंकि हम यहां पर देखें तो कैलकुलेट ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट किसका, मशीनिंग, असेंबली एंड फिनिशिंग। इसका मतलब है ये तो हो गया ना, कभी भी सर्विस डिपार्टमेंट का रेट फाइंड करना नहीं आएगा, रेट जब भी आएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का आएगा। तो ये तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया और एक ही सर्विस डिपार्टमेंट है। अब हाँ जी सवाल देखें तो डायरेक्ट वेजेस तो काट दें क्योंकि ये हमारे काम की नहीं है। इनडायरेक्ट वेजेस है हमारे काम की, डायरेक्ट मटेरियल भी काम का नहीं है, इनडायरेक्ट मटेरियल है। फिर पावर, नीचे देखिए पावर किसके ऊपर बेस करवाएंगे, मशीन आवर्स पे, मशीन आवर्स, क्योंकि इसका अपना बेस नहीं किया। लाइट एंड हीट एरिया के ऊपर, डेप्रिसिएशन मशीन आवर्स के ऊपर। ये कुछ नहीं बताया हुआ ना कि किसकी है, तो फिर हम यही समझेंगे कि मशीनों की डेप्रिसिएशन होती है। रेंट एंड रेट्स एरिया के ऊपर, वेयर हाउस कॉस्ट। अब वेयर हाउस कॉस्ट में ये देखा जाता है कि जितना आपने वेयर हाउस का एरिया कैप्चर किया हुआ है या एरिया लिया हुआ है उसकी बेस पे, अगर वो नहीं गिवन तो फिर क्योंकि वेयर हाउस में आपका मटेरियल पड़ा होता है तो मटेरियल कॉस्ट के ऊपर। ठीक होगी बात। अब नीचे उसने डायरेक्ट लेबर आवर्स दे दिए सबके, मशीन आवर्स भी दे दिए, मशीन आवर्स तीनों के दिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी दे दिए और फ्लोर एरिया भी दे दिया और नेटवर्क वैल्यू भी दे दी। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब कि कौन सी वैल्यू किस किस तरह से हमने ऐड करनी है। तो आ जाए जी, ये छोटा सा सवाल ही है। सबसे पहले तो नाम लिख लेते हैं जनाब, बिजनेस का नाम क्या है, अल्फा लिमिटेड। अल्फा लिमिटेड। ओवरहेड शीट बना रहे हैं जी, ओवरहेड ये लिखने की भी जरूरत नहीं होती, यहां पर आप ओवरहेड लिखें अपने, यहां पर बेस लिखें जी, यहां पर टोटल लिख लें जी। आपके डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं जी, मशीनिंग, असेंबली, फिनिशिंग, मशीनिंग, असेंबली, फिनिशिंग और मेंटेनेंस। ये जो असेंबली का मतलब होता है पार्ट जोड़ना, ये कोई नेशनल असेंबली नहीं होता। हाँ जी, ओवरहेड में इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट मटेरियल, फिर उसके बाद पावर, हीट एंड लाइट, डेप्रिसिएशन, पावर, हीट एंड लाइट, डेप्रिसिएशन। उसके बाद रेंट एंड रेट, वेयर हाउस कॉस्ट, रेंट एंड रेट्स, वेयर हाउस कॉस्ट, बस जी। उसके बाद आ जी बेस लिख लें। हाँ जी, बेस में आ गया जी सबसे पहले इनडायरेक्ट वेजेस एलोकेटेड है, इनडायरेक्ट मटेरियल एलोकेटेड है, पावर मशीन आवर्स पे, हीट एंड लाइट एरिया पे, डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू शायद गिवन है या कॉस्ट है जो भी, रेंट एंड रेट्स एरिया पे, और ये डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, हाँ जी, टोटल जो अमाउंट उनकी गिवन है वो भी लिख लेते हैं। ये यहाँ पर टोटल गिवन है, डायरेक्ट वेजेस तो छोड़ देंगे ना, रुपीज इन थाउजेंड में है सब, तो आप भी लिख दे रुपीज इन थाउजेंड, ये ऊपर मैं लिख देता हूँ, आपने नीचे लिखना है, ये ऐसे करके भी लिख सकते रुपीज इन थाउजेंड। हाँ जी, टोटल अमाउंट इसको तो छोड़ दो ना फिलहाल, इनडायरेक्ट वेजेस 246,000, 246,000, फिर इसको छोड़ दिया 230,
फिर है जनाब 465 46 465 46 108 114 108 114 और वेयर हाउस कॉस्ट 98। हाँ जी जनाब, बेस भी लिख दी हमने, जो एलोकेटेड है वो तो लिखो ना। 46 27 46 46 27 36 137 36 137। फिर उसके बाद जनाब इंडायरेक्ट मटेरियल की बात आ गई तो 68 18 68 18 36 और 91। फिर उसके बाद इसको एलोकेशन करते हैं। तो आ जाए जनाब, अपना भी कैलकुलेटर निकाल लें, एलोकेशन की तरफ चलते हैं जी। हाँ जी, पावर का 465 कैसे एलोकेट करना है। पावर का यहाँ पर मशीन आवर्स है 45,000, तो पावर के टोटल पैसे हमारे पास 465 465 डिवाइडेड बाय 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 40,000 2,000 3,000। तो 40,000 से मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट आ गई 413। फिर जनाब नेक्स्ट 2000 से मल्टीप्लाई किया तो अमाउंट आ गई हमारे पास 21। फिर उसके बाद 3000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अमाउंट आ गई 31। और इसमें मशीन आवर्स है। एरिया की बात करते हैं तो 46 को डिवाइड करेंगे टोटल एरिया पे। टोटल एरिया हमारा है जनाब 2000, तो डिवाइड करेंगे 2000 पे और मल्टीप्लाई करेंगे एक दफा 1000 से, फिर 400, फिर 300, फिर 300। तो 1000 से मल्टीप्लाई किया 23, फिर 400 से मल्टीप्लाई किया 9.2, फिर 300 से मल्टीप्लाई किया 6.9, तो 7 और इधर भी लिख देते हैं 7। गॉट इट। उसके बाद डेप्रिसिएशन का 108 हमने करना है एलोकेट। 23 हो गया हमारे पास, 23 9 और 7 और 7 108 को करते हैं। 108 को डिवाइड करें जी, 108 को डिवाइड करना है जी मशीन आवर्स पे। 45,000 डेप्रिसिएशन है, बुक वैल्यू, सॉरी ये बुक वैल्यू गिवन है आपको। 35,000 पे डिवाइड 20,000 से मल्टीप्लाई 8,000 3,000 और 4,000। तो जी 35,000 पे डिवाइड मल्टीप्लाई पे 20,000 तो 62। ठीक होगी बात। और उसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं जी, ये पावर होगी जी डेप्रिस 62, फिर मल्टीप्लाई करें जी 8,000 25। फिर इसी तरह से नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 एंड 12, 9 एंड 12। फिर एरिया आ गया जनाब। एरिया हमारे पास टोटल कितना है 2000। 114 को डिवाइड कर देते हैं जी 2000 पे और मल्टीप्लाई बाय 1000, 57। मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 400 से, 23। मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 300 से, तो 17 और 7। हाँ जी, अब मटेरियल वेयर हाउस कॉस्ट पे आ जाए। वेयर हाउस कॉस्ट किस पे है, वेयर हाउस कॉस्ट है 98। अब 98 को इसका बेस क्या है
डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल कितना है जनाब, ये है आपका डायरेक्ट मटेरियल 429। तो 98 को डिवाइड कर दें 429 पे और मल्टीप्लाई किससे करोगे, 365, 46 और 80। 365 तो कितनी अमाउंट आ गई, 83। फिर मल्टीप्लाई करेंगे 18 से 4 और फिर मल्टीप्लाई कर दें जनाब 18 से, पहले 46 से फिर 18 से, पहले 46 पहले 18 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर ये 4 इधर लेकर दें और 46 से मल्टीप्लाई कर दें तो 11। तो मेरे भाई हमारे सारे ओवरहेड एलोकेट हो गए, इनको प्लस कर लें। 46 प्लस 68 प्लस 413 प्लस 23 प्लस 62 प्लस 57 प्लस 83 750 allocated and apportion overhead। फिर मेरे भाई 27 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 23 प्लस 11 130 36 plus 36 plus 31 plus 7 plus 9 plus 17 plus 140 137 plus 91 plus 7 plus 12 plus 17 264। जी मेरे भाई यहां तक तो मेरे ख्याल में आपने सब निकाल लिया। अब उसने कहा है कि ये जो खर्चे है ना इसका 80% और 20%, ये मैंने बात की है इसमें, ये 80% ऑफ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट टाइम यूज टू मशीन आवर्स पे चला जाए क्योंकि मशीन की मेंटेनेंस है, वेयर एज रिमेनिंग टाइम इज कंज्यूम्ड फॉर द क्लीनिंग फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग, और जो 20% आएगा वो एरिया के ऊपर कर देते हैं। अब इसमें एक और मसला भी है, एरिया मेंटेनेंस का बजाते खुद भी है। एक तो ये है कि हम उसको बार बार रिपीट करके कर लें, कि मतलब एक दफा एरिया उसमें जाएगा एरिया की वजह से, क्योंकि देखें एरिया यहाँ पर 1000 4000 1400 300, इसका भी 300 है। तो जब इसके पैसे टोटल एरिया पे डिवाइड करेंगे तो सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया दोबारा इसमें चला गया, फिर जो अमाउंट आएगी फिर उसको एलोकेट कर दें। इसी तरह 4-5 दफा करें कि ये खुद पैसे खत्म हो जाएंगे। एक तो ये तरीका होता है, लेकिन आईकैप ने जो किया है वो क्या किया है, उसने इसको दोबारा एक ही डिपार्टमेंट था ना, इसको निकाल के सिर्फ इनके ऊपर एलोकेट कर दिया, बस उसको देखा ही नहीं, उसके सारे पैसे भी इसको ही एलोकेट कर देते, और ये भी तरीका ठीक है। तो उसने क्या किया, पहले 80% एलोकेशन करते हैं। 80% का बेस क्या है, वो है जनाब मशीन आवर्स, और 20% का बेस क्या होगा, एरिया। तो 80% 264 का 80% कितना बनता है, 264 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, वो बनता है जी 211 211, और इसका 20% क्या बनता है जनाब 53। बस अब इसको मशीन आवर्स पे कर दें, 211 डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स कितने हैं जी, मशीन आवर्स, ये मशीन आवर्स 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 40,000 से करें, कितना आ गया जी 188 188। फिर जी मल्टीप्लाई कर दे जी 2000 से, फिर 3000 से, मल्टीप्लाइड बाय 2000, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3000, 14। ठीक है, क्योंकि इसका 211
एक और 53 एक पूरा। अब 53 को हमने एरिया के ऊपर करना है, तो एरिया सारा नहीं लेना, इसको तो छोड़ दिया ना, तो बाकी बच गया 1700। 1700 पे डिवाइड करके 400 1000 से मल्टीप्लाई करना, 31। फिर जी 400 से मल्टीप्लाई कर दिया 12। फिर जी 300 से मल्टीप्लाई कर दिया 9। ठीक होगी बात। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अगर एक नंबर का आगे पीछे ऊपर होता भी है तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ताकि इस ₹1 कम हो रहा है ना, तो इसको 13 कर देते हैं ताकि 53 पूरा हो। चलें जनाब, अब हो गया ये टोटल ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, टोटल ओवरहेड जी 752 प्लस 188 प्लस 31 971, 134 प्लस 9 प्लस 13 156, 140 प्लस 14 प्लस 9 160। ये हमारे पास जनाब ओवरहेड है 971, 156 और 163। अब हमने इसको बेस पे वो कहता है दोबारा अप्रोप्रिएट ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। अब अप्रोप्रिएट से क्या मुराद है कि बेस सोच समझ के लो, कोई भी बेस नहीं उठाकर ले लेनी। अगर वो खुद बेस बता दे फिर तो खत्म है ना बात। अगर वो खुद कहता है कि अप्रोप्रिएट बेस बताएं, तो फिर हमने देखना है कि कौन सी ज्यादा बेस्ट बेस होगी। अब ये देखें, जो मशीनिंग डिपार्टमेंट है वो तो मशीन आवर्स पे ही होंगे। असेंबली डिपार्टमेंट के लिए मशीनें से कम लोगों के घंटे ज्यादा लग रहे होते, लेबर काम कर रही होती है। और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में भी मशीन आवर से ज्यादा, क्योंकि बनाने में तो मशीन लग रही है, तो सबका मशीन आवर्स फिर लेना मुनासिब नहीं होगा। वैसे मेन 3 बेस होते हैं, मशीन आवर, लेबर आवर और यूनिट्स। मशीन आवर, लेबर आवर और यूनिट्स। यूनिट्स तो बताए नहीं हुए, बाकी बात ये मशीन आवर्स और लेबर आवर्स। तो मशीनिंग के लिए तो बेस्ट मशीन आवर्स रहेंगे, लेकिन असेंबली और फिनिशिंग के लिए लेबर आवर्स। तो आ जाए जनाब, लेबर आवर्स ले लेते हैं सबके। इसके लिए मशीन आवर्स ले लेते हैं, बेस बता देते हैं। बेस, इसकी बेस ले लेते हैं जी मशीन आवर्स, इसकी बेस ले लेते हैं जी लेबर आवर्स। पता चला ना, क्योंकि उसने अप्रोप्रिएट का वर्ड बोला है। अप्रोप्रिएट का मतलब है भाई जो मुनासिब है, तो अपनी मर्जी नहीं करनी, जो मुनासिब है, और लेने भी टोटल आवर्स होते हैं। लो जनाब, तो ले लो बेस के आवर्स। मशीन आवर्स कितने हैं मशीनिंग डिपार्टमेंट के? 40,000। तो यहां पर लिख लेते हैं 40,000। इसको कह देते हैं ए, इसको कह देते हैं इसके लेबर आवर्स कितने हैं जनाब? लेबर आवर्स ये 8,000। और इसके लेबर आवर्स कितने हैं जी? 16,000। लो जी, ऑब्जॉर्प्शन ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट आ गया 971 डिवाइडेड बाय 40,000 नहीं 40, क्योंकि हम इन 1000 में डाटा है, डाटा हमारा इन 1000 में है। हाँ जी, 971 डिवाइड बाय 40 हमारे पास आ गया 24.275। 156 डिवाइड बाय 8 19.5 और 163 डिवाइड बाय 16 10.1875 10.1। लो मेरे भाई, ये हमारा सवाल कंप्लीट। ठीक होगी बात। ये आपका अल्फा लिमिटेड वाला सवाल था। तो इसमें सिर्फ ये एक नई बात थी, और एक ये थी कि अप्रोप्रिएट बेस वाली। और एक बात याद रखें, हर सवाल में कुछ ना कुछ नया होना है, और जो हम एग्जाम देकर आएंगे उसमें भी कुछ ना कुछ नया होना है। तो फिर क्या हम परेशान होकर बैठ रहे? भाई मेरे 50% नंबर लेने होते हैं पास होने के लिए, और हर सवाल 80% हमें आता होगा, हर सवाल, और कोई सवाल तो पूरा पूरा भी आता होगा। तो इसलिए परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस स्टेप में कोई मसला होगा हम अजम्पशन लेके उस स्टेप को हल कर देंगे।
अगर आई के आपको पसंद आ गया तो ठीक है, वरना 1-2 नंबर कट जाएंगे, इससे क्या है। ठीक है जनाब। तो हमारे जितने भी क्वेश्चन हो गया, ये आपका होमवर्क कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 20 है, वो नया कॉन्सेप्ट के साथ है। तो अगले कॉन्सेप्ट के लिए फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप देखिएगा, जिसमें हमने सीखना है बजटेड और ओवर एक्चुअल जब दोनों डाटा गिवन होंगे तो उसके साथ क्या करना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।